तो नमस्कार भाइयों, मैं ध्रुव भैया एसएससी एकेडमी की तरफ से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का आपका मोटिवेशन कोड है जो लगातार आपको ऊर्जावान बनाता रहेगा कि ये दुनिया मतलबी है भाई, तुझे कदम कदम पर रोकेगी, खुद से तो कुछ नहीं होगा पर तुझे करने से रोकेगी। तो अब हम लोग चलते हैं, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 के बच्चों के लिए। चैप्टर का नाम क्या है? रेखा तथा कोण। ना, रेखाएं तथा कोण। ठीक, एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 6.1। इससे पहले हमने बेसिक बना दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, फिर इसे देखिएगा, बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। नहीं देखेंगे फिर भी समझ में आएगा, लेकिन ये आपसे निवेदन करेंगे कि उस बेसिक को देख लीजिए फिर इसे देखिए। ठीक, तो चलते हैं हम स्टार्ट करने। जो पहला क्वेश्चन दिया है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि आकृति 6.3 में, ये आकृति है 6.3 की, यही आकृति है। आकृति 6.3 में, यानी यही 6.3 की आकृति है में रेखाएं ए बी। ए बी, ए बी कौन सी रेखा है? ए वाली रेखा। रेखाएं ए बी और सी डी, सी डी कौन सी रेखा है? ए वाली रेखा। ठीक, बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती हैं, बिंदु ओ पर उलाड़ती हैं, काटती हैं, प्रच्छेद करती हैं। ठीक, प्रच्छेद करती हैं। यदि यदि कौन कौन सा कोण? ए कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, बी ओ ई, ये दोनों को मिलाकर इसकी वैल्यू कितना दी है? 70 डिग्री दी गई है। ठीक, और क्या कहा है कि कोण बीओडी, कोण बीओडी ये कितना दिया है? ये दिया है 40 डिग्री। तो क्या कह रहा है, कौन कौन सा कोण निकालना है? पहले कोण निकालिए बी ओ ई, बी ओ ई, इसको निकालना है। फिर प्रतिवर्ती कोण निकालना है। कौन सा कोण? सी ओ ई, सी ओ ई कहां है? सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक, ध्यान पूर्वक देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले दिया क्या क्या है लिख लेते हैं, उसे दिया है, जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्या दिया है देखिए, क्या दिया है? दिया क्या क्या है कि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया है? 70 डिग्री, इतना दिया है। और क्या दिया है? कोण बी ओ डी बराबर 40 डिग्री, इतना दिया है। मतलब कहां है? देखिए ये बी ओ डी, बी ओ डी मतलब ये वाला दिया है। कितना दिया है भैया? ई 40 डिग्री। देख लिया ध्यान से। ये कहा था लड़कन हमरे ना समझ में आवत बा, यही हम समझावे तय है। बस ई हमरे कोण रेखा त्रिभुज बेस्ट तरीका समझ जाइए, हमने सब ध्यान से देखा। अब कहानी का है, चलो अगर हम ही कही, ध्यान सुनिए, हमें अगर कहीं एका निकाले बे कोण, एका निकाले बा तो कौने लाइन में बा? ध्यान सुना, सी ओ ई। अगर एका निकाल ले तो प्रतिवर्ती आराम से निकल जाए, लेकिन पहले कितना बा ई जान ला। ई कैसे हुई? ओकरे लिए हमें एकर और एकर तो योग दे हैं, लेकिन इहो हुई जाई तो भाई निकल जाएगा। देखा, पूरा हमका एक थे स्ट्रेट लाइन, एक थे सरल रेखा, कितने अंश कोण बना? तो पूरा कोण तो कहा 180 अंश का। ठीक, एक सरल रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? तो 180 अंश का। यदि हम ऐसे कर लें कि इसमें लिखेंगे कोण ए ओ सी, ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई प्लस कोण बी ओ ई, चाहे ई ओ बी ऐसे लिख देंगे, कोण बी ओ ई, टोटल एंगल कितना हो गया? तो कहेंगे 180 हो गया। ठीक, एक सरल रेखा ने, एक लाइन ने कितने डिग्री का कोण बनाया है? तो 180 अंश का। इतना समझ में आया? ठीक,
अब ध्यान सुनिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर इसकी वैल्यू दी गई है। ठीक, कितना दी गई दोनों मिलाकर, चलिए पहले इसको लिख दे रहे हैं ऐसे, कोण AOC प्लस, साथ लिख दे रहे हैं, कोण BOE बराबर कितना, सॉरी, प्लस 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 कोण COE बराबर कितना है 180 डिग्री। अब इतने की वैल्यू हमें पता है, कितनी पता है इतने की वैल्यू, देखिए इतने की वैल्यू हमें पता है। ठीक, इतने की वैल्यू कितना है, यहां से देखिए, यहां से इतने की वैल्यू दी है 70 डिग्री, यहां पर क्या लिख दें हम लोग 70 प्लस कोण COE बराबर कितना आ जाएगा 180। ए का भगाए दे हर, जब इधर भाग के जाए उधर तक हो जाए, कोण COE बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, कोण COE कितना आ जाएगा, तो 110। देखा, पहले इतना बात बतावा, इतना बतावा, जिक्र ना समझ में ऐसे यहीं तक, फिर सुन लगाव करें। हम कहे ये एक रैखिक कोण है, इसे देखिए पूरी एक रेखा 180 डिग्री का एंगल फाइंड करते हैं, तो इतना प्लस इतना टोटल मिलाए कितना हुई, तो कहा 180, टोटल मिलाए 180 कहले। ठीक, अब देखा इतना और इतना एक साथ ही लिख ले, कहा है तो कहा ये तो वैल्यू दिया बा, तो एक का और एक का एक साथ ही लिख लिया, देखा, और ई वाला सेम टू सेम ऐसे बराबर और ये ऐसे। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितना दिया है, इसकी वैल्यू सवाल में दिया गया है कि 70, हमने यहाँ पर क्या रख लिया 70, इसको इधर साइड लेके आए, जब इधर ले जाओ तो इधर जाए बाद देखकर व्यवहार बदल जाए, जो हो जाए माइनस। ठीक, अब दोनों घटाए बाद कितना है, ये 110, यानी हमारा क्या हो गया, हमने इस कोण को ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें क्या कर आगे क्या लिखा है, प्रतिवर्ती। देखिए आगे शब्द एक चपकाया है, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती क्या होता है कि इसको छोड़कर जो बचा है वो बताइए। ठीक, जैसे समझा रहे हैं के बाद ध्यान सुन लीजिएगा, बेसिक हमने बताया लेकिन एक बार थोड़ा बता दे रहे हैं। जैसे हम ये कहें कि ये वाला कोण मान लिया जाए कि 30 डिग्री है, तो हम पूछे इसका प्रतिवर्ती क्या होगा, तो इसको छोड़कर पूरा एंगल 360 होता है, कितना बचा है पूरा एंगल अभी, तो आप लोग कहेंगे कि 360 में से माइनस का इधर 30, तो कितना है 330 डिग्री, इतना ये प्रतिवर्ती हो जाए। सेम टू सेम आज से जान लगर कोनो भी कोण का प्रतिवर्ती निकाले बा, किसी भी कोण का प्रतिवर्ती यदि हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 360 में से उसी कोण को घटा देंगे। ठीक, अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां पे यही चल रहे हैं, देखिए हम यहां पर लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण किसका प्रतिवर्ती, कोण COE का बराबर कैसे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 360 में से COE का जो मान आया है इसको घटा देंगे, इसी को जब इसमें से माइनस कर देंगे 110, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, कोण COE बराबर कितना आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर हो जाएगा 5, यहां पर हो जाएगा 2, इतना क्या हो गया, प्रतिवर्ती कोण हो गया। ये कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। देखिए जहां समझ में ना बताइए प्रतिवर्ती कोण, जिसको समझ में ना बताइए यही आंसर हो गया। ठीक, तो हमने ए सॉल्व कर लिया, ए वाला बात। अभी क्या और निकालना है, इसको हेरिए कहां पर है, क्या कहा है, कोण BOE, हेरा पहले BOE कहा हुआ, तो कहा हुआ BO और E, BOE है। ठीक, BOE कहा हुआ, ध्यान सुना, BOE मतलब ई वाला कैटेगरी, BOE निकालेगा, तो हम सब का कर बहुत सरल,
ना, बहुत सरल। ठीक, कैसे बहुत सरल? नहीं भैया कठिन बा। कैसे कठिन बा राजू, चिंता काहे करते हैं, नहीं तब बताया हमें। ठीक, अब देखिए फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, रैखिक युग्माला फिर अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर हम कहें कि ये एक लाइन है, ऐसे लाइन, तो एक लाइन कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, तो आप लोग कहेंगे कि 180 का डिग्री फॉर्म करती है। ठीक, ये पूरा कितने का रैखिक कोण बन रहा, ये वाला कितने का कोण है, तो आप कहेंगे कितने का है, 180 का। ठीक, यहां से यहां तक। हाँ, क्यों हमने ये लिया, क्योंकि हमें यही कोण निकालना है, और ये वाला भी हम पता कर चुके हैं कितना है, और ये 40 दिया है, तो आराम से निकल जाएगा। ठीक, चला फिर कहिए कौन से लिखो, लिखो इसे कोण COE प्लस, फिर एक बात कोण BOE, कहां लिखा, BOE प्लस कोण BOD, कोण BOD बराबर कितना, 180। इतनी बातें समझ में आई। ठीक, इसकी वैल्यू कितना है, तुमने यहां पर पता किया है कितनी है, 110, यहां पर हो जाएगा 110 प्लस क्या, यही हमें शायद फाइंड करना है, BOE, यही तो निकालना है ना, BOE यही निकालना है। इसकी वैल्यू कितना है, इसकी वैल्यू यहां पर दी भी गई है, तो कितना है यहां पर दिया है 40 बराबर 180। ठीक, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 प्लस कोण BOE बराबर कितना आ गया 180। इसको इधर लेके आएंगे, जब इसको इधर लेके जाएंगे तो कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 150। यहां पर हो जाएगा कोण BOE बराबर कितना आ जाएगा, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जहां समझ में ना आया बताइए। ठीक, हमने क्या किया, तो बहुत नॉर्मली थोड़े थोड़े दिमाग लगाएंगे, आराम से समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 2 की ओर। ध्यान पूर्वक देखिएगा सवाल नंबर 2 को। क्या कहा है कि आकृति 6.14 में, यही आकृति है 6.14, यही वाला है 6.14 का यही फिगर बना है, इसे बनाना फिगर बना है में रेखाएं एक्स वाई रेखा कहाँ है, ए वाली रेखा एक्स वाई, और MN, और रेखा का नाम क्या है MN, ए वाली रेखा बिंदु O पर प्रच्छेद करती है। कहां काट रही है दोनों रेखाएं, O पर, यहीं पर काट रही हैं। ये वाली इधर से जा रही है, ये वाली इधर से जा रही है, दोनों कहां पर मिल रही है, O पर मिल रही है। फिर क्या कहा है, यदि कोण POI मतलब ये वाला POI, ये कितना दिया है POI 90 डिग्री दिया है। ठीक, दिया है, और क्या कह रहा है A अनुपाते B बराबर 2:3 है, तो क्या कर रहा है, तो C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें C का मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें A कितना होगा, तो A जो हमारा होगा वह ऐसे हम कर रहे हैं 2x, ये हमारा 2x के रूप का होगा। यदि हम कहें B कितना है, तो जो B वाला है वो कितना है 3x के रूप का। ठीक, ये हमारा A का मान हो गया 2x, और B का मान कितना हो गया 3x। ठीक, अब चलते हैं, हम लोग जान रहे अगर ये वाला 90 है, तो ये वाला भी कितना होगा, यहां से यहां तक भी 90 होगा। ठीक, जैसे कोण A प्लस कोण B मिलाकर टोटल कितना होगा 90। ठीक, तो यदि हम इसे लिखेंगे ऐसे, तो इसे लिख देंगे कि कोण A प्लस कोण B टोटल मिला के कितना हो गया, तो कहेंगे आप 90 हो गया। क्यों, इतना प्लस इतना मिला के पूरा वाला एंगल तो यही बना है, पूरा वाला एंगल यहां से यहां तक 90 हो गया। इसका मान लिख ले रहे हैं, तो कितना है कोण x 2x। ठीक, कोण A कितना है 2x प्लस कोण B कितना है 3x बराबर कितना आ जाएगा 90। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया 5x बराबर कितना हो गया 90। अब यहां से 5 गुणा में जाके होगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 90/5
तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक, यक्स 18 आ गया। अब यही रख दे रहे हैं, ए का मान पता कर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर ए का मान पता करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणे कितना आ जाएगा, 2 गुणे 18 मान रख देंगे यहाँ पर, 18 बराबर कितना आएगा 36। यानी कोण ए कितना हो गया, कोण ए 36 हो गया। और कोण बी कितना हो गया, तो कोण बी कितना हो गया, यहाँ पर रख देंगे 3 गुणे यक्स की वैल्यू कितना रख देंगे 18, तो कितना आ जाएगा 54। यानी कोण ए हमारा कितना आ गया 36 और कोण बी कितना आ गया 54। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। ठीक, कोण ए पता हो गया, कोण बी पता हो गया। चलिए ठीक है, अब आगे देख ले रहे हैं हम लोग। अगर हम पूछे ये पूरा मिलाकर कितना है, तो आप लोग कहेंगे पूरा मिला के 180 होगा ना, एक सरल रेखा है, पूरा मिला के 180 होगा। हमें सी का मान निकालना है, इसलिए हम चल रहे हैं वहां पर। तो हम ऐसे लिखेंगे कोण बी प्लस कोण सी मिला के टोटल कितना हुआ है 180। ठीक, रैखिक क्यूब में लिख सकते हैं। ठीक, अब कोण बी कितना है हमें यहाँ पर पता किया है, कितना 54 हो गया, प्लस कोण सी निकालना है बराबर 180, ऐसे कर देंगे। इसको इधर उठा लाएंगे, जब ले गए उधर तो कोण सी बराबर कितना हो गया 180 माइनस 54, और यहाँ से कितना हो गया कोण सी बराबर, दोनों घटाए दे तो यहाँ से कैरी जाएगा 10 में से 4 घटेगा तो आ जाएगा 6, यहाँ और बचा 7 में से 5 घटेगा तो यहाँ जाएगा कितना 2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा 1। इतना हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी की क्या हो जाएगी वैल्यू, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, ध्यान पूर्वक देखिएगा, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है आकृति 6.15 में, ये आकृति 6.15 है में यदि कोण पी क्यू आर मतलब ये वाला कोण है, ठीक, बराबर है कोण पी आर क्यू के, मतलब इसके कोण के, मतलब जितना ये वाला है उतना ये भी वाला है, बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण पी क्यू एस बराबर होगा कोण पी आर टी के, इसके मतलब यदि अंदर वाला कोण बराबर है तो हमें सिद्ध करना है कि बाहर वाला कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले सवाल में दिया है क्या दिया है सवाल में कि कोण पी क्यू आर बराबर है कोण पी आर क्यू के, ये दिया है। सिद्ध करना है, क्या हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है भैया, करना है, क्या प्रूफ करना है, देखा प्रूफ क्या करेगा कि कोण पी क्यू एस बराबर हो कोण पी आर टी के। ठीक, और एक चीज जान ला, अगर प्रूफ करेगा तो मतलब ये हमें आंसर आएगी, ये हमें आंसर लाओगे। ठीक, चलो अब हमने सब यस करे जाते हल करे जाते। ठीक, हल कहिए, अगर हल कही याद बा सवाल के तब यहां ध्यान से देखा, अगर हम पूछी एक लाइन पूरा कितना एंगल फॉर्म करत है, तो कहा भाई ये पूरा एंगलवा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा मिलाई के, ध्यान सुना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एंगलवा मिला के 180 हुई। फिर बहुत जने के भैया उधर 180 होता, इधरों तो 180 हुई पूरा मिला के यहाँ से तक। हम कहा काहे न यार, एकदम सही सोचते हैं तो हम सब, ठीक, एकदम दिल की बात छीन लेते हैं तो हम सब। देखा ये कहा कोण पी क्यू आर मतलब ई वाला कोण, और पी क्यू एस ई वाला कोण, दोनों मिलाई के प्लस कोण पी क्यू एस, देखा पी क्यू आर मतलब हे देखा यार ई वाला कोण होगा, प्लस कोण पी क्यू एस मतलब ई वाला कोण होगा, और दोनों मिलाई कितना होता
तो दोनों मिलाए के 180 होते हैं। रैखिक युग। ठीक, आगे चला एमा देखा इसे कोण समीकरण एक मान लेते, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर 180 समीकरण नंबर सेकंड। पहले इतनी बात बताओ, हमें कहे इतना प्लस इतना बराबर 180 और इतना प्लस इतना बराबर 180 या जोड़ा मत। अब का करब हमने सब, अब समीकरण एक और दुई में एक पक्ष बराबर बा। अब देखा समीकरण एक और दुई का एक पक्ष बराबर बा तो दूसरा पक्ष अपने बराबर हो जाए। ठीक, अगर हम इसे कबो दिखाई कि x बराबर y बा, ठीक, और ये देखा z बराबर y बा तो का बा ई वाली साइड बराबर बा तो ई वाली साइड अपने बराबर हो जाए, x बराबर z हो जाए। सेम टू सेम देखा ई वाली साइड इक्वल बा तो ई वाली साइड अपने इक्वल हो जाए। तो का लिखा यहाँ से कोण पी क्यू आर प्लस कोण पी क्यू यस। ठीक, ई लेफ्ट हैंड साइड एक लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाए, का हो जाए कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी ना। ये लिख दिया समीकरण एक तथा दो से ना, समीकरण एक था 2 से। इतनी बात समझ में आए? ठीक, अब दिया है गिवन का है ये लिखा देखा दिया है कि जहां पी क्यू आर पी क्यू जहां आर बा स्थान में कितना रख दे पी आर क्यू रख दे, यानी ये का अब हम देखे वाला है, ध्यान सुनब एकरे स्थान हम का लिखत है पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू यस बराबर कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी। और यही थे ब्रेकर बने में लिखब कि हमें पता बात दिया है कि कोण पी क्यू आर बराबर हुई कोण पी आर क्यू के। ठीक, जहां इतना वक्र स्थान पे इतना रखे दिस। अब हे वाले से ही वाला कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। अब अपने देखा का हो गया कोण पी क्यू यस बराबर हो गया कोण पी आर टी के, हेंस प्रूव्ड ना, हेंस प्रूव्ड सिद्ध हुई, अपने प्रूफ हुई है। बस देखा अपने सिद्ध हुई है, इमा हम एक पैसा कुछ ना करो अपने सिद्ध हो जाए। देखा जहां समझ में ना बताओ अपने सिद्ध हुई कि अपने आंसर आइए। देखा यदि हम सवाल नंबर 4 को ध्यान पूर्वक देखें तो सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि आकृति 6.1 6 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। हमें यह प्रूव करना है कि यह क्या है, एक रेखा है। ठीक, यह क्या है, एक रेखा है AOB, इसे हमें प्रूव करना है। यदि हम ये दिखा दें कि ये वाला प्लस ये वाला दोनों जोड़ने के बाद 180 आ जाए तब भी हम कह सकते हैं रेखा है, या w प्लस जेड जोड़ने के बाद 180 आ जाए तब भी कहेंगे कि हम कितना एक रेखा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे 180 अंश कोण बन रहा है। ठीक, चलिए दिखाते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये कोण प्लस ये कोण, पूरा कोण जोड़ने के बाद पूरा ऐसे पूरा एक चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। एक चक्कर लगाने के बाद पूरा कितना एंगल फाइंड होगा, तो 360 डिग्री। ठीक, हम कहें कि हम एक चक्कर लगा रहे हैं, x चल रहे हैं, y चल रहे हैं, z चल रहे हैं, फिर w आ रहे हैं, तो पूरा एक चक्कर हो गया। और एक चक्कर में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का।
ठीक, तो हम कौन कौन सा कोण ले रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, तीनों मिलाकर कितना हो गया 360 अंश। ठीक, और क्या दिया है सवाल में कि x प्लस वाई की वैल्यू दी है, इसमें x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, w प्लस जेड। तो यहां पर क्या लिख देंगे, w प्लस जेड। अगर यहां पर लिखना है तो लिख देंगे संपूर्ण कोण से या पूर्ण कोण से, और यहां से क्या हो जाएगा w प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 360। ठीक, अब ये जोड़ देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 2w प्लस 2z बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। दो कॉमन ले लेंगे हम लोग, दो कॉमन हो गया तो कितना आ गया, w प्लस जेड बराबर हो गया कितना 360 डिग्री। अब यहां से दो गुणा में जल जाएगा, कितने हो जाएगा भाग में, तो यहां हो जाएगा w प्लस जेड बराबर 360 बटे 2, कैंसिल कर देंगे तो w प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या होगा इससे कि इतना प्लस इतना दोनों जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, दोनों कोण जोड़ने के बाद, ठीक, दोनों कोण जोड़ने के बाद 180 आ रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इससे निष्कर्ष यह निकल रहा है कि दो कोण जोड़ने के बाद तभी 180 आता है जब यह क्या हो, एक सरल रेखा। ठीक, समझिएगा, हम कह रहे हैं कि W प्लस जेड जोड़ने के बाद 180 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि AOB क्या है, एक रेखा है। ठीक, तो हम लिख देंगे ना, सिद्ध होता है कि AOB एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक, एक रेखा, ठीक, समझ में आया। ठीक, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। जो सवाल नंबर 5 है वो क्या है, कह रहा है कि आकृति 6.17 में, ये आकृति 6.17 वाली आकृति है में POQ एक रेखा है। ये क्या है, एक रेखा है। किरण OR ये वाली किरण है। ठीक, रेखा PQ पर लंब है, इस पर क्या है, ये लंब है, अर्थात इधर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी और इधर भी 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। ठीक ठीक, फिर इसके बाद क्या कर रहा है, किरणों OP तथा OR के बीच में OS एक अन्य किरण है, मतलब इसके और इसके बीच में एक अन्य किरण है, उसका क्या नाम है, OS। तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS, फिर के बाद माइनस कोण POS, ये प्रूफ करना है हमें। ठीक, हमने सवाल पढ़ लिया। ठीक, अब चलते हैं प्रूफ करने। ठीक, अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। यदि हम कहें ये पूरा कोण किससे मिलकर बना है, ये वाला पूरा कोण, तो कहेंगे आप पूरा 90 है और मिलकर किससे बना है, तो आप लोग कहेंगे POS प्लस SOR से। ठीक, इन दोनों से मिलकर बना है। तो हम लोग लिख ले रहे हैं यहीं पर, क्या लिखेंगे कि कोण POS प्लस कोण SOR बराबर कितना, तो बराबर हो गया पूरे कोण का पूरा कोण कितना है POR। देखिए पूरा कोण, ये वाला इतना प्लस इतने से मिलकर बना, हम लोगों ने ये लिखा। और इस पूरे कोण का मान कितना दिया है, इसमें दिया है, तो पूरे कोण का मान है 90 डिग्री। तो यहां पर कितना रख देंगे 90, तो हम लिख सकते हैं कोण POS प्लस कोण SOR बराबर कितना हो गया 90, समीकरण नंबर 1। इतना बताइए, पहले जिसको समझ में ना आया हो बताइए कि ना आया हो भमई से, तब कुछ कर लिए व्यवस्था कही है। इतनी बात समझ में आए। ठीक,
और सीखा। अगर हम कहें कि ई वाला कोड़वा, ध्यान सुने, ई वाला कोड़वा कहाँ एक आले थी, कहाँ जो प्रूफ करे जो ने बा ओ में इलेनिया बा है। अगर हम कहा ई पूरा कोड़वा कैसे मिलके बनावे, ई पूरा कोड़वा, तो कहबा दुई मिलस मिलके बनावा, कौने कौने से, कहबा इतना और प्लस इतना, ठीक। तो ये करत है हम का लिखत है कोण यस ओ आर, मतलब ये वाला हो गया, फिर प्लस कोण आर ओ क्यू बराबर कितना हो गया, कोण यस ओ क्यू के। यानी बड़का वाला जवन ई वाला बा कि कौने कौने से मिल गया, इतना प्लस इतने से, ठीक। इतना समझ में है, ठीक। अब यस का लिख देते कोण यस ओ आर प्लस एकर वैल्यू कितना पता हुआ, एकर वैल्यू ध्यान देखा, एकर वैल्यू नहीं देखा, आर ओ क्यू कितना 90 बराबर कितना हो गया, कोण यस ओ क्यू, ठीक। इसको पच्छांदर कर इधर चला जाए, जब पच्छांदर इधर जाएगा कितना हो जाएगा, यस ओ आर बराबर कितना आ जाएगा, कोण यस ओ क्यू माइनस 90, इक्वेशन नंबर क्या हो गया मिला के सेकेंड, ठीक। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहां पर 2 आना चाहिए, ठीक। लिख देंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण जब जोड़ेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। तो क्या होगा, होगा यहां से कोण पी ओ एस प्लस कोण यस ओ आर, ये तो लेफ्ट हैंड साइड वाला इसका हो गया, इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस कोण यस ओ आर बराबर राइट हैंड साइड में 90 है, प्लस इसमें कितना है, कोण यस ओ क्यू माइनस 90, ये वाले से वाला कैंसिल हो गया, यहां से कितना हो गया, इसको दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, इसको उधर कर दो इसी वक्त, तो इस जाएगा 2 कोण यस ओ आर हो गया, ये दोनों जुड़ गए दोनों, ठीक। जब इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, कोण यस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस, इधर का व्यवहार बदलिए, ठीक। अब इधर दो गुणा में देखो, ये भाग में, तो इसका हो जाए कोण यस ओ आर बराबर 1/2 हो गया, यहाँ पे इधर गुणा में तो जाके भाग में हो गया, कोण यस ओ क्यू माइनस कोण पी ओ एस, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, यही सब था, ये हमें लाना था, यही आ गया। ध्यान से देखिए, जहां समझ में ना आया हो कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक। अगले सवाल पे हम चलते हैं, सवाल नंबर 6 की ओर। तो अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 6 की ओर। सवाल नंबर 6 क्या है, जैसे अब तक 5 तक हमने सवाल पढ़ा, तो सब में आकृति बनी हुई थी, इसमें आकृति स्वयं बनानी है, ठीक। सवाल पढ़ के समझेंगे और आकृति बनाते चले जाएंगे। यह सवाल क्या कहा है कि यह दिया है, क्या दिया है, यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड कितना है 60 डिग्री। सबसे पहले बना लीजिए कि कोण एक्स वाई जेड कितना है 60 डिग्री, ठीक। वो ऐसे बना दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ऐसे बनाना है सिर्फ ना, कि ना गोला प्रकार को लेक्चुलेशन पूछना है। कोण एक्स वाई जेड कितना दिया है 60 डिग्री, यानी ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री, नाम रख दे रहे हैं एक्स वाई और ये क्या है जेड, 60 डिग्री दिया, ठीक। दिया है इतना, फिर क्या कह रहा है, और एक्स वाई को कहां तक बढ़ाया जाता है, पी तक बढ़ाया जाता है, एक्स वाई यही है, इसको कहां तक बढ़ाया जाता है, पी तक बढ़ाया जाता है, इसे पी तक हम बढ़ा दे रहे हैं, ठीक। पी तक बढ़ाया जाता है, इसे बढ़ा दीजिए पी तक, मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर पी है, पी तक हमने बढ़ाया, ठीक। फिर एक बार क्या कहा, दी गई सूचना से आकृति खींची, आकृति खींची हुई है,
फिर क्या कह रहा है कि यदि किरण वाई क्यू, वाई तो है लेकिन क्यू नहीं है, वाई क्यू, इससे पढ़ेंगे समझ में आएगा। कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करना मतलब जो ये वाला है वाई क्यू, ये क्या कर रहा है, जेड वाई पी को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करना मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब ये वाला अगर हम कहें ये है तो ये वाला भी कितना होगा, ए, बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो हमें यक्स वाई क्यू की वैल्यू निकालना है, यक्स वाई और क्यू की वैल्यू निकालना तथा प्रतिवर्ती कोण क्या निकालना है, क्यू वाई पी की ना, इसका प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक, चलिए पहले देखते हैं। तो यदि हम कहें कि ये वाला पूरा देखिए, यहां से यहां तक पूरा एंगल पूरा देखिए, कहेंगे कि स्ट्रेट लाइन में बन रहा है और जो सम होगा उसका वह कितना होगा, 180 की इक्वल। तो मैं से लिख देंगे कि 64 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक, 180 हो गया। अब यहां पर कितना हो गया, 64 प्लस ए 2a इक्वल टू कितना, 180। इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 180 माइनस 64। ठीक, 64 हो गया। तो यहां से कितना हो गया, 2a बराबर, घटा दो इसको, यहां से हमने कैरी लिया, यहां पर कितना हो गया 10, घटा उसमें से 64 तो कितना बचा यहाँ पे 6। ठीक, सॉरी 4 घटा तो कितना बचा 6, यहाँ पर बचा 7, 7 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा 1 और 1। ठीक, यहां से हो जाएगा a बराबर 116/2, भाग दे देंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 58। a कितना आ गया 58। ठीक, ये हमारा कितना आ गया 58। इतना बात समझ में आई। ठीक, इतना समझ में आया। अब a आ गया 58, मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी 58 हो गया, ये भी 58 हो गया और ये वाला भी कितना हो गया 58, दोनों 58 हो गए। ठीक, अब अगर हम इसका प्रतिवर्ती निकालें ना, हमें जान गए कि कोण क्यू वाई पी बराबर कितना आया है 58। अगर हम इसका प्रतिवर्ती निकालें, ठीक, इसका हमने क्या निकाले, प्रतिवर्ती। अगर इसका हम कहें प्रतिवर्ती निकालें, प्रतिवर्ती हम निकाल रहे हैं किसका, प्रतिवर्ती निकाल रहे हैं कोण क्यू वाई पी का, तो कितना होगा प्रतिवर्तित, कहेंगे आप 360 में से माइनस कर दीजिए 58। ठीक, जिसका प्रतिवर्ती निकालना होगा वो हमेशा 360 में से माइनस हो जाएगा। तो माइनस किया तो कितना हो गया, यहां से 302 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिवर्ती हो गया। ठीक, एक आंसर हो गया। ठीक, इसका तो काम खत्म, काम खत्म। अभी हमें एक और निकालना है, क्या नाम है उसका, तो हमें भी एक निकालना है, नाम है उसका कोण यक्स वाई क्यू। पहले देखिए एक है कहा, यक्स वाई क्यू, ये दो कोणों से मिलकर बना है, 64 प्लस ए से। तो यहां पर लिख देंगे हमें दो कोणों से मिलकर बना है, कौन कौन सा, कोण यक्स वाई जेड प्लस कोण क्या हो गया जेड वाई क्यू से। अब यहां पर लिख देंगे इसकी वैल्यू है 64 प्लस इसकी वैल्यू है 58। तो हम दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 2। ठीक, 6 5 11 और 11 1 13, 132। यानी कितना आ गया, कोण यक्स वाई क्यू कितना आ गया 132 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। ठीक, तो यह हम उम्मीद करते होंगे कि हमने 6 सवाल पढ़े हैं और 6 आप लोगों को समझ में आया होगा। हम पुनः कल 6.2 एक्सरसाइज के साथ आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।